जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाक का मन जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 13 तारीख है और बुधवार का दिन है, तो मैं अपना आज का शाम का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने कल एक सत्संग में बताया था कि आज एक सत्संग भी है और गुरु पाक की इतनी मेहर है मेरे पे कि मैं उनसे ये कहती हूँ चाहे आप 1 घंटा बुला लेना। और मेरे गुरु पाक इतने प्यारे हैं कि वो बुला के ब्लेस भी करते हैं, सांस भी कराते हैं अंग संग रहने का। और इतना डिवाइन ऑरा मुझे लगता है गुरु पाक के सत्संग में आके कि मैं आपको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। तो आज संगत जी क्या होता है, जिनके यहाँ सत्संग था तो उन्होंने आज तीज फंक्शन, जन्माष्टमी और गुरु पाक का सत्संग तीनों एक साथ ही सेलिब्रेट कर रहा था। तो उन्होंने 3 से 6 का टाइम रखा था कि 3 से 4 का 1 घंटे का सत्संग, उसके बाद तीज और जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। तो जैसे कल मैं सुबह एक सत्संग सुन रही थी पार्क में जब वॉक करते हुए, तो उसमें गुरुपा ने बोला था कि तेरे को कल एक मोर पंख मिलेगा, तो वो समझ जाइए वो मैं ही हूँ। तो संगत जी, फिर शाम को मेरे पास इनविटेशन आता है आज के सत्संग का, तब मेरे ध्यान में नहीं आता, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ सत्संग में मत्था टेकती हूँ तो उन्होंने एक तरफ कान्हा जी को भी विराजमान किया हुआ था झूले पे और गद्दी लगी हुई थी गुरुपा की। आज गुरुपा ने ऑरेंज झूला पहना था, तो मुझे उनके एक उन्होंने बांसुरी रखी हुई थी गुरुपा के बराबर में, जो कान्हा जी का दरबार लगाया था उसमें बांसुरी रखी हुई थी उनके झूले के ऊपर। उसमें मोर पंख लगा हुआ था और उनके सिर पे बहुत सारे मोर पंख लगे हुए थे। और जहाँ हम गुरुपा का डिवाइन लंगर प्रसाद स्नैक्स प्रसाद रखते टेबल पे, उस पर भी उन्होंने एक बांसुरी और एक मटकी सी रखी हुई थी, उसमें भी मोर पंख ही लगा था। मैं वहाँ जाके बैठी। पहले तो गुरुपा ने मुझे अपनी खुशबू से अपने होने का एहसास कराया। उनके घर एंटर करते ही मुझे गुरुपा ने इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस दिखाई अपनी, इतनी मतलब मैं बार बार सांस गहरी गहरी भर रही थी, इतनी ब्लेस्ड वो फ्रेगनेंस थी कि मैं समझ गई हमारे गुरु पाए हैं तो शुक्राना है। और मैं जब वहाँ बैठी वहाँ पे भी उन्होंने आज कोई रोज़ का कुछ भी नहीं था, सिर्फ गेंदे के फूल थे, तब भी गुरुपा की इतनी खुशबू थी आज कि साक्षात गुरुपा विराजमान थे। और उन्होंने मेरे को मोर पंख दिखा के भी एहसास कराया कि मैंने तुझे बोला था ना कल मैं मोर पंख दिखे तो गुरुपा ने अपने साक्षात होने का एहसास कराया। और जब सत्संग समाप्त हो गया तो मेरी एक फ्रेंड जो मेरे साथ गई थी, उसने मुझे बोला कि देख गुरुपा की गद्दी में साक्षात गुरुपा का स्वरूप बना हुआ है। और संगत जी, मैंने भी जब देखा तो साक्षात गुरुपा ने जो अपने जिनके ऊपर अपना हैंड रखा हुआ है, चिक्स के ऊपर वाइट चोले में है, वो वाला साक्षात स्वरूप गुरुपा का बना हुआ था। तो शुक्राना है गुरुपा इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना ब्लेस फील करने के लिए।
और एक मैं शाम को जब घर आके एक रील देख रही थी, आज सुबह से मन मेरा ना अंदर से पता नहीं उदास कह लो या क्या था, मुझे तो गुरु पाए जानते हैं। मन आज जितना मैं खुश रहती हूँ, आज मेरा मूड उतना सही नहीं था। तो शाम को एक रील गुरुपा ने मुझे भेजी, उसमें लिखा हुआ था कि तू क्यों परेशान हो रही है, मैं हर वक्त तेरे नाल हाँ। तू कहती है ना कि तुझे मेरे सत्संग में आके बहुत खुशी मिलती है, अगर तेरे वहाँ पे आंसू गिरते हैं तो मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, अपने से जोड़ता हूँ। तो आज मेरे साथ यही हो रहा था, जब मैं सत्संग में गई तो मुझे बहुत इमोशनल वाइब्स आ रही थी, आज मुझे अजीब सा वाइब आ रही थी। तो गुरुपा ने मुझे क्लियर कर दिया कि वो मुझे अपने आप से कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मैं अंदर से एकदम ऐसे रोने वाली उसमें जा रही थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्यों रो रही हूँ। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने मुझे मैसेज भेज के एहसास करा दिया कि तू परेशान मत हुआ कर, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। कोई तेरे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। मैं तू मुझे मुझसे मुझको मांगती है, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो शुक्राना है गुरुपा इतनी मेहर बरसाने के लिए। और गुरुपा कल जैसे मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ आप मेरा बर्थडे मनाओ, मेरे साथ रहो, मेरे हर मिनट हर सेकंड मेरे साथ रहो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बनाना मेरा बर्थडे गुरुपा। खुशियाँ नाल बने और मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, बस चारों तरफ खुशियाँ हो मेरे गुरुपा, सबको निरोगी काया बख्शना। और जैसे आपकी रील आ रही थी कि इस स्वरूप को देख के मुझसे कुछ मांग ले, मैं अभी पूरा कर दूंगा, तो मैं हर घड़ी हर क्षण सिर्फ आपको आपसे मांगती हूँ, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। आप बस मेरा साथ कभी मत छोड़ना, ये बेटी आपके बिना अब एक मिनट भी नहीं रह सकती मेरे गुरुपा। बस अपना प्यार अपना मेहर भरा हाथ इस परिवार पे और इस बेटी पे रखना मेरे गुरुपा। और एक चीज़ और मेरे गुरुपा, जैसे कल मेरा बर्थडे है तो आपकी मर्जी, आप मुझे जहाँ ले जाना चाहो मेरे साथ चलना, मेरे अंग संग रहना, बस यही मेहर मुझे चाहिए मेरे गुरुपा। और संगत जी, मैंने एक सत्संग में पहले और शेयर करा था कि गुरुपा ने पहले 10 तारीख का बड़े मंदिर का कैंसिल करवाया था, लेकिन मुझे नीम करोली भेज के ब्लेस किया। फिर 17 तारीख को आंटी बस लेके जा रही हैं, वहाँ का भी मैंने गुरुपा से कहा था आपकी मर्जी है, तो गुरुपा ने आज क्लियर कर दिया। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसके बच्चों का बर्थडे होता है 17 अगस्त को, तो उसने मुझे बोला कि मैं सत्संग करूँगी, तो मैंने तो वैसे ही सब कुछ गुरुपा पे छोड़ा हुआ है। तो गुरुपा ने उसके घर मेरी सेवा लगाई है, तो जो आपकी मर्जी मेरे गुरुपा, चाहे आप बड़े मंदिर बुलाओ या आप अपने सत्संग में सेवा दो, सेवा तो आप अपनी ले रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे मेरे गुरुपा। उसके घर भी आना, खूब रौनका लाना, उसके दोनों बच्चों को ब्लेस करना और अपने होने का एहसास मुझे हर घड़ी हर क्षण कराना, और अपनी सेवा भी मुझसे बहुत उससे कराना, आपने ही सब कुछ कराना है मेरे गुरुबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मानिए संगत जी, जो आज मैं सत्संग में गई थी, जिन जिन आंटी के सेवा लगती है सत्संग में, उनका मुझे शाम को फ़ोन आता, वो कहती हैं मेरे घर अमृत वर्षा हो रही है, आके देख ले। तो मैं उनसे कहती हूँ कि बारिश हो रही है, मैं कल आ जाऊँगी, कह रही हो अभी रही है तो अभी आ। तो ये तो गुरुपा की मर्जी होती है, वो कब कहाँ बुलाए, लेकिन मुझे यही बहुत खुशी हुई कि गुरुपा ने मेरे बर्थडे से एक दिन पहले मुझे अमृत वर्षा का उनका फ़ोन करवा के ब्लेस किया। तो शुक्राना है, आप इतनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स देते हो कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ये मेहर ये कृपा ऐसे ही बनाए रखना। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले गुरुपा के मैसेज आ रहे थे हेल्थ के रिगार्डिंग, और मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो गुरुपा जितनी मतलब जजेस जैसे गाइडेंस कर रहे थे, जो रूटीन मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी वो करके, तो मैं सुन रही थी। तो गुरुपा ने फिर मैंने सत्संग सुने एक दो, तो गुरुपा ने क्लैरिफाई करा कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट है जिसमें तेरे एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो वो मैं काट रहा हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मुझे भी हुआ, मैं तैयार हो गई उनका कोई मेरी लग ना जाए या मुझे अपना घर चलाना है। तो फिर गुरुपा ने कहा बोले बहुत लाइट में काट रहा हूँ। तो 10 मिनट बाद क्या हुआ, जैसे गुरुपा का टेलीपैथी कनेक्शन हुआ, 10 मिनट बाद मेरा हल्का सा ना पैर फिसला। मैं जा रही थी घर के पास ही किसी काम से, और उसके बाद क्या हुआ, हल्का सा पैर फिसला। उसके बाद जो कोई होनी थी घटना, जैसे वो निकला था, तो आई वेंट फॉर सम टेस्ट एंड ऑल। तो वो चीज़ हुई। गुरुपा कहते हैं कुल मिला के मैंने इसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इट वॉज अ इंजरी विच वॉज अबाउट टू हैपन टू यू। तो इतनी चोटे में गुरुपा ने निकाला दैट आई कांट बिलीव, मुझे सांस भी नहीं होने दिया, और उसके अलावा भी मुझे कुछ दिक्कत थी, तो बहुत ज़्यादा हो रही थी हाई। तो आई वेंट टू, मैं जल प्रसाद वगैरह लेने के लिए गई, जो मेरे पास सोर्स है वहाँ पे मैंने जल प्रसाद वगैरह इनटेक किया। तो उसके बाद आप बिलीव नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल लाइट फील कर रही थी मैं। एंड इट इज़ लाइक द टाइम इज गोइंग ऑन अराउंड अस, दैट वाज लिटिल विलिंगली। तो वो फिर लोग थोड़ा परेशान करने की कोशिश तो करते हैं, तो बट रूपा रिजॉल्व इट लाइक इन अ ब्लिंक। तो मैं तो मतलब इट इज़ लाइक सो टची कि इतनी गंदी तबीयत हो रही थी, एंड ही रिजॉल्व इट इन फ्यू मिनट्स। एकदम लाइट फील हो रहा था, तो मुझे पता चला कि नहीं, समथिंग रॉन्ग इज फोर्सिबली somebody is doing with me, और एंड आई एम सफरिंग फॉर दैट। तो उसके बाद मैं फिर जैसे जैसे गुरुपा ने कहा वैसे वैसे किया, बिल्कुल अच्छा लगने लगा, लाइट फील हो रहा है, सिक्योर फील हो रहा है इनफैक्ट। और मेरा बस यही गुरुपा से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, गुरुपा ये टाइम जब थोड़ा लिटिल हैवी है, बहुत आराम से और ये जल्दी कट जाए, और जल्दी से इस तरीके का टाइम आए कि हमें इन सब चीज़ों की टेंशन लेनी ना पड़े। तो आई डू बिलीव कि गुरुपा तो कराएंगे, गुरुपा जैसे जैसे बोल रहे हैं सब कुछ होगा। तो और उसमें क्या है, मतलब विश्वास तो खैर कहने की बात ही नहीं है, तो गुरुपा पूरा है मुझे। तो कहते नहीं किसी का बस नहीं चलता जब गुरुपा होते हैं। तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है, इट कांट इट कांट कवर यू प्रॉपरली, क्योंकि गुरुपा की शक्ति हमारे साथ होती है। तो वो चीज़ तो मतलब मुझे परवाह ही नहीं हो रही, इट विल रिजॉल्व इन द सेकेंड ऑफ टाइम। लेकिन हाँ ये है कि हमको अपना टच बढ़ाना पड़ता है गुरुपा से, जैसे गुरुपा कह रहे हैं जब गुरुपा कहेंगे सत्संग शेयर करो, तो हमें करना होता है क्योंकि हमारे कष्ट कट रहे होते हैं उससे। और जब भी गुरुपा कहते हैं ना कि आपको अपना आसपास ध्यान रखना है, तो हमारे पास कई चीज़ें होती है, मन जाप होता है, चंदन तिलक होता है, उस सब चीज़ों से हमको आई मीन परफेक्टली हमें वैसे ही करना होता है जैसे गुरुपा कहना चाहते हैं। तो और रिसोर्सेज गुरुपा ने ब्लेस किए हैं मुझे प्रोटेक्ट होने के, बट मैं बस यही कह रही हूँ कुछ चीज़ें तो रह गई हैं जो गुरुपा ने बोली थी करने की, वो सून आई विल डू इट। और उसके बाद आई होपिंग फॉर द बेस्ट, सब कुछ रिजॉल्व हो जाए, जो थोड़ा सा टाइम है ये भी निकल जाए, हाथ ही निकल गया पूछ रह गई तो वो चीज़। और आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि जो जैसे गुरुपा रिजॉल्व करना चाहते हैं वैसे वैसे हो जाए। मैं कभी कभी टेंस हो जाती हूँ, लेकिन फिर जब गुरुपा पे अपना विश्वास याद आता है तो वही सारी टेंशन वैनिश हो जाती है। और गोपा मेरे बच्चों का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और मैं थोड़ा सा वरीड हूँ बच्चों को थोड़ा लाइन अप करने में, या यूँ कह लो बच्चों को कोई नेगेटिव उसमें ड्रैग करता है, मैं जिससे लाइन अप करना चाहती हूँ नहीं होने देता है। बच्चों को भी निरोगी काया कि नहीं, देखो थोड़ा जोड़ना पड़ेगा डेली, अपना पूजा पाठ है ये सब है। और बाकी मैं अपने बच्चों को निरंतर जल प्रसाद जन्म तिलक ये सब चीज़ें तो करती रहूँगी। और मेरा यकीन है कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम लग रही है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जो भी है दिन आते ही निकल जाते हैं,
these heavy days also teaching us a lot, क्योंकि हर दिन एक सीखने को मिल रहा है। जो सीखने के लिए हमारे ज़रूरी है वही एक परिस्थिति बनकर हमारे आगे आते हैं। तो मुझे तो इंतज़ार है उस टाइम का जब गुरु पापा कह रहे कि सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, और मैं फिर अपना सत्संग, वो वाला स्पेशल सत्संग तो मैं शेयर करूँगी ही करूँगी। और तब तक के लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और जो मुझसे सत्संग सुनाने में कोई दिक्कत हुई हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु पास से भी और संगत जी से भी। और मैं ये कहती हूँ प्लीज़ अपना सत्संग शेयर करें, जब जब गुरु जी कहते हैं ज़रूर करें। और अपनी गुरु पा अगर किसी चीज़ के लिए इंडिकेशन दे दें उसका ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना। ये सांस भी आपके वजह से ही चल रही है गुरुपा। ये जो हिम्मत है, ये शुक्राने करने की जो हिम्मत है, ये आपके वजह से ही गुरुपा। और ये हम शुक्राना शेयर करते हैं, ये हमारे भले के लिए ही है गुरुपा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतनी बुद्धि देने के लिए, आपका मंत्र जाप देने के लिए, आपका जल प्रसाद, चंदन टीका, ये सब आप हमने ब्लेस किया है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया है, मेरे माँ को ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत गंदी गंदी मारण क्रिया, बहुत बहुत गंदे गंदे ब्लैक मैजिक आपने सत्संग सुनवा के कटा दिए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर मिनट आप संभालते हो गुरुपा। जो भी हमारे थॉट प्रोसेस में आता है मेरे, वो आप सत्संग के माध्यम से सब रिमूव करवा देते हो। आप हमेशा बोलते हो तो परेशान ना हुआ कर, क्योंकि मैं तेरे नाल हूँ। मुझे पता है गुरुपा, आप हर समय हर सेकंड्स मेरे साथ हो गुरुपा। बट ये जो मारण क्रिया और ये ब्लैक मैजिक है ना, उससे मुझे कुछ भी डर नहीं लगता है। बट वो जो यूरिन इन्फेक्शन, वो सब कुछ क्रियाएं करते हैं गुरुपा, उससे भी मुझे नहीं डर लगता, क्योंकि आप हो गुरुपा। इसके लिए मैं बिंदास और आत्मा से बहुत बहुत विश्वास है गुरुपा आपके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है आप साक्षात ईश्वर हो जिसने ये सृष्टि रचाई है गुरुपा। आप इतने प्यारे ईश्वर हो, तो मुझे क्या डर है गुरुपा। बट वो डराना चाहते हैं मुझे और मुझे हराना चाहते हैं, बट मुझे पता है मेरे गुरु पिता मुझे हराने नहीं देंगे, वो मुझे जिता के ही रहेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। आपके चरणों कमल में हमेशा हमेशा मेरा ये मस्तक नतमस्तक रहे गुरुपा। यही मैं चाहती हूँ गुरुपा। मेरे बच्चे की तरफ से भी शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, और मेरे माँ के तरफ से भी शुक्राना। उसकी भी बुद्धि ठीक की है आपने गुरुपा। बट जैसे आपने बताया है गुरुपा, मेरे ससुराल की तरफ से और मेरे मायके परिवार से मेरी भाभी जलन के मारे वो लोग करते रहते हैं गुरुपा। अमावस्या, पूर्णिमा, मंगलवार, शनिवार, ये जो भी कुछ है और करते रहते हैं। इससे ना मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है गुरुपा। मुझे एक ही पता है कि अच्छा जीवन जीना है, और जितना भी जीवन दिया है वो सही से जीना है गुरुपा, और पॉजिटिव के साथ ही जीना है। क्योंकि ये हमेशा रूटीन लाइफ में डिस्टर्ब करना, और फिर ये ब्लैक मैजिक की वजह से काम ना करना, आलस आना, पर आप ही हमें मोटिवेट करते हो। आपका मंत्र जाप ही हमें मोटिवेट करता है। आपका चंदन टीका ही हमें बोलता है नहीं, खड़े हो जा, अब कुछ कर ले। हमें आप ही मेहनत करवाओ गुरुपा। हम मेहनत करें, हम अपने अच्छा ही करें, अच्छा सोचे गुरुपा। लोग करने को तो कुछ भी करते ही रहते हैं गुरुपा, उनको क्या ही कर सकते हैं। आप ही उनको कड़क दंड दो गुरुपा, क्योंकि वो हिर्षा और जलन के मारे अच्छा नहीं चाहते। अच्छा पहने हम लोग, अच्छा रहे, खुश रहे, वो लोग नहीं चाहते हैं। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है गुरुपा। कोई अच्छा चाहे ना चाहे, बट आप हमसे प्यार करो गुरुपा, और हम भी आपसे बहुत बहुत प्यार करें। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत बहुत, और मेरी माँ भी आपसे प्यार करें। मेरी आने वाली हर पीढ़ी और मेरा जिधर भी जन्म होगा आगे,
हमेशा आपके चरण कमल में नतमस्तक रहे गुरुपा, हमेशा निवाह होके रहे गुरुपा, हमेशा अच्छे और अच्छे और अच्छे ही रहे गुरुपा। गुरुपा आपने बहुत बहुत सत्संग सुनवाए मुझे ब्लैक मैजिक के ऊपर और स्टमक के रिलेटेड गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमारा ब्लैक मैजिक कटने के लिए आपने बोला ये सब बैकफायर हुआ है, तो मुझे पता है गुरुपा, क्योंकि मुझे इतना गंदा यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, उसके भी आपने मुझे सत्संग सुनवाए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप जो मेरा टेंशन होता है और जिस रिलेटेड में चिंता में होती है उसी का सत्संग आप सुनवाते हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने बोला था कि जॉब का भी टेंशन मत ले, जॉब भी लग जाएगा, तो मुझे पता है गुरुपा आप ही वो जॉब लगवा दोगे और परमानेंट ही कर दोगे गुरुपा। मुझे उसकी भी चिंता नहीं है, बट मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े से हाइपर हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बर्डन आ जाता है गुरुपा, बट मुझे पता है आप ही संभाल लोगे सब कुछ। मुझे पता है गुरुपा आपने अब तक संभाला है तो आप आगे संभाल ही लोगे गुरुपा। मुझे कुछ भी चिंता नहीं है, मैंने सब चिंता सब सुख दुख आपके चरण कमलों में अर्पण किया है गुरुपा। आप ही देखो और आप ही जानो, मेरा एक ही काम है अपना मेहनत करना और ईमानदारी से मेहनत करती हूँ गुरुपा। आपको पता है आपकी बेटी ईमानदारी से मेहनत करती है, बट पता नहीं गुरुपा आप हो ना तो मुझे कुछ चिंता नहीं है। आपने बोला है कि तेरी जो भी ईमानदारी की मेहनत है वो अभी सही से और सही से एग्जीक्यूट होगी। मुझे पता है गुरुपा आप करोगे वो सब कुछ, मुझे कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। गुरुपा आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी है खड़े होने की। आपने कितनी सारी बीमारियां काटी है, कितने गंदे गंदे ब्लैक मैजिक किए गुरुपा, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि लोग इतने बुरे हो सकते हैं और लोगों को इतना बुरा क्यों चाहते हैं गुरुपा। कभी कभी ये सोच के भी मुझे तो बहुत बुरा लगता है और रोने को आता है गुरुपा कि इतना कोई किसके लिए इतना कैसे बुरा चाहता है, या पता नहीं हमारे क्या किस जन्म के इतने बुरे कर्म थे गुरुपा कि ये लोग ऐसे करते हैं गुरुपा। गुरुपा मुझे तो मैं यही चाहती हूँ कि बस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखे, कोई कितना भी तकलीफ़ दे, कोई कुछ भी करे गुरुपा, आप हमारा इतना हाथ घट्ट पकड़ो ना गुरुपा, इतना टाइट पकड़ो गुरुपा कि हम डगमगाए नहीं, हम खड़े रहे, हम अपना काम करते ही रहे, हम पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करें गुरुपा। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में गुरुपा आप हमारा हाथ इतना टाइट पकड़ो गुरुपा कि हम वो ब्लैक मैजिक मारण क्रिया वो देख ही ना पाए, जिसको जो करना है बैकग्राउंड में करते रहे गुरुपा, बट आप हमारे फ्रंट एंड में इतना हाथ पकड़े के रहो घट कि कोई कुछ भी करे हमें कुछ भी ना हो। वो तो आप हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हो मेंटली भी और फिज़िकली गुरुपा, और इतना ऐसा पकड़ो ना गुरुपा कि बस रे बस कि आप ही हमारा सब कुछ हो गुरुपा। हमारा महका भी आप, हमारा ससुराल भी आप, हर रिश्ते आपने मेरे से बहुत अच्छे से निभाया है गुरुपा। कोई किसी का नहीं होता है गुरुपा, बट आप बहुत 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 प्यार करते हो गुरुपा। आप हर रिश्ते निभाते हो, माता का, पिता का, बच्चों का, हर रिश्ते मैंने आपसे ही देखे और आपसे ही प्यार संजोया है गुरुपा। ऐसे ही प्यार देना गुरुपा। बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते निभाए हैं गुरुपा आपकी वजह से मैंने, और बच्चों में भी प्यार आपके वजह से ही देखा है मैंने गुरुपा। हस्बैंड अंकल के दिल में भी प्यार देखा है आपके वजह से गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना ये प्यार देने के लिए, और हर रिश्ते आपने निभाए गुरुपा बहुत प्यार से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अंग संग रहो गुरुपा, बहुत हिम्मत मिलती है, जीने का मन करता है आपके वजह से गुरुपा। ऐसे ही ब्लेस करना सत्संग परिवार को, क्योंकि बहुत सारे सत्संग मैं भी सुनती हूँ गुरुपा, उसमें बहुत सारे सत्संग में जो मतलब आंटियाँ रहती हैं वो बहुत दुखी रहती है गुरुपा, क्योंकि कभी कभी हस्बैंड अंकल नहीं समझते, कभी ससुराल परिवार नहीं समझता, तो इसके वजह से परेशान हो जाते हैं गुरुपा। और औरत और आंटी लोग क्या करेंगे गुरुपा, अगर वो उनके पास अगर जॉब नहीं रहेगा तो वो कैसे करेंगे मैनेज सब कुछ। तो आप ही संभालोगे गुरुपा, आप ही उनकी रोज़ी रोटी बनोगे गुरुपा, आप ही उनको हिम्मत दोगे गुरुपा।
गुरुपा जिस आंटी के घर में अगर वो नहीं कमाती हैं या वो हाउसवाइफ है तो उनको आप ही संभालोगे, क्योंकि वो अंदर से बहुत बहुत ही टूटी हुई रहती है। अगर मायका परिवार भी साथ ना दे और ससुराल भी साथ ना दे तो आप ही उनको साथ देना, हिम्मत देना गुरुपा। वैसे भी आप बहुत बहुत प्यार करते हो गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही संभालना सत्संग परिवार को और वो आंटी जी को, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में एक सत्संग सुना था। वो आंटी जी का वो बहुत बहुत डिस्टर्ब थी गुरुपा। अगर खाने तक कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं गुरुपा, और वो भी अपने हस्बैंड अंकल होंगे, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है गुरुपा। और ख़ास करके अगर वो वर्किंग नहीं हैं तो बहुत बहुत टेंशन आ जाता है गुरुपा। उनकी रोज़ी रोटी आप ही बनना गुरुपा, उनको मार्गदर्शन आप करना। अगर आंटी को जॉब दिलवा सकते हो, और हो सकता है गुरुपा, आप सब कुछ कर सकते हो मुझे पता है, तो उनको जॉब भी ब्लेस करना गुरुपा, क्योंकि वो अपने खुद के पैर पे खड़े होके अपने बच्चों का संगोपन कर सकें गुरुपा। ऐसे ही अंग संग रहना। हाँ, सत्संग परिवार को ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करना, मेरे बच्चे को, मुझे, मेरे माँ को भी, उसको भी सद्बुद्धि देना गुरुपा। अगर हमसे अनजाने जाने में कुछ गलती हुई, क्षमा चाहती हूँ पुलिस मम्मी से, क्षमा चाहती हूँ पितरों से, क्षमा करो गुरुपा, क्षमा करो। अगर कुछ गलती हुई है मुझे सत्संग बोलते समय तो मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। पर हमारे अंग संग रहना गुरुपा, आपसे हम बहुत बहुत प्यार करें गुरुपा, और आप भी हमसे बहुत बहुत प्यार करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम। आज प्रजासत्ताक दिन के सभी को स्वतंत्र दिन का अभिनंदन और मेरा प्यार। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करूंगी, उससे पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, सुबह अमृत आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प अर्पित करती हूँ। आपकी चरणों की सेवा बाबा स्वीकार करना। मैं बहुत प्यार से, बहुत दिल से, हर पल हर क्षण आपके चरणों की सेवा मेरे स्मरण में रखती हूँ। आंखें बंद करके भी चरण की सेवा करती है, ऐसा मेरे को दिख रहा है, और आंखें खोल के भी, खुली आंखों से भी आपके चरण की सेवा करती हूँ बाबा। उसको आप भाव से, प्यार से स्वीकार करो मेरे दाता। मेरे और मेरे बच्चों की ओर से भी आपके पूजा स्वीकार करो बाबा, और मेरे बच्चों के ओर से हर पल हर क्षण हर वेले का शुक्राना स्वीकार करो मेरे दातिया। हर वेले का शुक्राना, मेरी हर सांसों का, हर पल का, हर घड़ी का, सोते उठते बैठते जागते काम करते हर पल आज तेरा शुक्राना है दाता, तेरा शुक्राना है बाबा। आपने जब से संगत बनाई है तब से अभी तक बहुत 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 कृपा बरसाई है मेरे जैसी बच्ची पे। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना दाता। जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वो आप कर सकते हो दाता। और आपने हर मेरी राह से हर मुसीबतें हटाई है। मेरी राह में जितनी भी तकलीफें आई बाबा, आपने बहुत बहुत कृपा की है, बहुत साथ में रह के बहुत बहुत मेरी तकलीफें दूर की है, बच्चों के भी कष्ट काटे हैं, बच्चों को भी ब्लेसिंग किया है, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्रगुजार हूँ मेरे दातिया। बाबा, आपने ये कहा है पुत्र मैं तेरी जिंदगी से उन लोगों को दूर कर रहा हूँ जो तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने वो सुना है जो तू सुन नहीं पाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका हर डिसीजन ये बच्ची को मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन के मालिक, मेरे परिवार के मालिक, मेरे मालिक, मेरी हर सांसों के मालिक। बाबा, आपने मुझे इतना, मेरे शरीर से इतनी बीमारियां काटी है बाबा, इतनी बीमारी से मुझे मुक्त किया है।
और ये जो सांस चल रही है, जो अभी आपके लिए आपका शुक्राना कर रही हूँ, उसमें भी संगत जी सही में बाबा की ही कृपा है। उन्होंने ही मेरे साथ चालू गई हुई सांसें मेरी नया जीवन दान दिया है बाबा। ये करोड़ों 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 शुक्राना आपका है बाबा। कौन कर सकता है ये सब? ये आप ही कर सकते हो। करोड़ों रुपए का ढगला भी कर दे तो भी ये सब कोई नहीं कर सकता है बाबा। वो आपने ये बच्ची पे मेहर की है, इसके लिए मेहर के लिए मैं कितना भी जश्न मनाऊं, मैं आपकी कृपा का भी जश्न मनाऊं, लेकिन बाबा मेरे में कभी मैं ना आए, मैं कभी घमंड ना करूं। मैं आपका बच्चा हूँ, आपको मंजूर है वही मैं करूंगी। आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं मर्जी के बिना ना आई हूँ ना आऊंगी। बाबा आपकी मर्जी के बिना ना मैं आपकी संगत बन सकती हूँ, आपकी मर्जी के बिना ना मैं कुछ कर सकती हूँ। दादा मेरे बाबा, आपकी रजा में राजी रहूं और आप जो निर्णय लोगे उसमें कभी मैं मेरा पूरा 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 समर्पण है और आपका जो आशीर्वाद मुझे मिलेगा उसमें मैं राजी रहूंगी बाबा। आप जैसा रखोगे वैसे ही रहूंगी और मेरे लिए आपने जो सोचा है वही मुझे मंजूर है मेरे दाता। लेकिन एक अरदास जरूर करूंगी मेरे दातिया, मेरे से कभी दूर ना होना बाबा, मुझसे कभी दूर ना होना, मेरा हाथ न छोड़ना। मैं आपकी छत्र छाया में पल रही हूँ, मेरा परिवार आपकी छत्र छाया में पल रहा है। हर वेले हर क्षण आपकी कृपा ही है जो हम लोग हंसी खुशी से रह सकते हैं बाबा। रही बात अभी वो बच्चे की, तो वो उसका डिसीजन भी आज अभी एक क्षण से आपको बोल रही हूँ। मैं रोज तड़प रही हूँ, रोज बोल रही हूँ, लेकिन बाबा आपने मुझे अभी आज भी अमृत वेला में उठा। अमृत वेले का बाबा मैं इतनी थकी हूँ, इतनी टेंशन सब में भी आपने मुझे अमृत वेला का एक भी गैप नहीं करवाया। इसके लिए मैं आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ दाता। आप मुझे उठा ही देते हो और ना अलार्म रखती हूँ ना कुछ रखती हूँ बाबा, आप मुझे वक्त पे उठा देते हो और मैं उठ जाती हूँ। तो बाबा नहा धो के पूजा में भी बैठ जाती हूँ। कभी अब 2 दिन से नहीं तबीयत ठीक तो मैं नहा धो के नहीं बैठती हूँ, लेकिन ऐसे ही फिर आपका डिवाइन सत्संग और आपका पावन सत्संग संगत जी ये भी एक है। बाबा पे विश्वास तो करना ही है हमें, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। लेकिन संगत जी मैं आपको ये बोल रही हूँ कि बाबा जो करेंगे ना वो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की है। इसलिए मैं गुरुपा के सामने स्वीकार करना, गुरुपा ईश्वर है, महाशिव जी है, और उनके सामने स्वीकार करना वो बाबा को बहुत बहुत अच्छा लगे, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते। बाबा ने हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी है कि हम कोई झूठा काम करें ना कोई तो मैंने जो सत्संग के इशारे नहीं समझती थी और सत्संग के रूपी जो मायने, सत्संग का जो हमें फल स्वरूप जो लाखों करोड़ों पाठ का फल मिलता है, और सत्संग की इतनी महिमा मैं पूरा नहीं जान सकी थी। मैंने बार बार गलती की है बाबा के। बाबा इसके लिए आपकी ये बच्ची को आपके चरणों में मस्तक टेक के आपकी क्षमा मांग रही है, आप क्षमा करना। अब मैं इतना समझती हूँ सत्संग की महिमा, तो मैं एक पल भी नहीं छोड़ती हूँ और मैं सत्संग को बहुत भाव से प्यार से सुनती हूँ। हाँ ऐसा होता है कोई आ गया घर में तो मुझे थोड़ा उधर गैप करना पड़ता है। कभी किसी का फोन, अभी ये सत्संग में कर रही हूँ बीच में फोन आ गया तो मुझे उठाना पड़ता है, उसमें गैप हो जाता है। तो बाबा इसके लिए मुझे क्षमा करना। बाकी मैं सत्संग को बहुत भाव से प्यार से सुनती हूँ बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा मुझे किसी से भी कुछ भी मुझे इग्नोर करे, मुझे जो भी कुछ करे, मेरी निंदा करे, मुझे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आपकी बच्ची हूँ और आपने बोला है सबको क्षमा करती जा, सब मुझ पे छोड़ मैं देख लूंगा। तो बाबा मैं आप पे ही छोड़ा है। जब मेरा साक्षात परमात्मा तीनों लोग का नाथ दीनानाथ मेरे साथ है तो मेरे को किसी की परवाह नहीं है। बाबा अभी नीचे ध्वजवंदन हो रहा है, उधर जाना है, आप मेरे साथ चलो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वथा भला करो बाबा, सर्वथा भला करो। और आपका जो डिसीजन मेरे जीवन का है, मेरे जीवन के आधार मालिक सब आप हो। मैं आप नहीं तो मैं नहीं, मेरी सांस भी आपकी है, सांसें चलती वो भी आपकी है। तो आपका डिसीजन ही मेरा डिसीजन, मैं स्वीकार करती हूँ। आपका जो भी मुझे आप आशीर्वाद दोगे उसका स्वीकार करने को मैं तैयार हूँ मेरे दाता। और सब सर्वथा भला करो, सजीव निर्जीव जीवों का, पूरा संगत परिवार का। और मैं कभी बुरे कामों में खड़ी ना रहूं गुरु जी।
मुझे इसमें बचाना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। थोड़ी जगह नीचे जाने की, इसीलिए बाबा मैं क्या वापस सबसे अच्छा शुक्राना करती हूँ यार। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, हमारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग शेयर करने से पहले अपनी प्यारी संगत जी से और अपने प्यारे प्यारे गुरु जी से क्षमा चाहेंगे। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक कोई त्रुटि हो जाए तो हमें आप सब क्षमा करिएगा। प्यारी संगत जी, हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी क्षमा करिए। संगत जी, गुरु जी एक सत्संग सुनवाए हैं कि जो है तेरे ऐसे था कि मतलब मुंडे की कोई झूठे केस में जेल में फंसाने की कोशिश करा। सत्संग सुन कष्ट कटवा बहुत दिनों से आ रहा है संगत जी, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो आंटी उसमें जो गुरु जी सत्संग सुना आंटी बताएं कि मेरे पति को कुछ लोगों ने झूठे केस में जो है फंसा करके 6 महीने के लिए जेल करवा दिया। कहने लगी हम बहुत दुखी बहुत परेशान थे, लेकिन उसी समय उसी दौरान गुरु जी ने तभी हमारा हाथ थामा और जो है तब गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे हमारा सब कुछ कोर्ट कचहरी दौरा धूपी जो कुछ भी सब मतलब ठीक हुआ। उनकी कृपा से सब ठीक हुआ धीरे धीरे। और बताने लगी कि अपनी मम्मी की जो है मम्मी जी उनके गुरु जी को मानते थे और उनके ज़रिए गुरु जी से मतलब गुरु जी ने उनको जोड़ा। और फिर गुरु जी भी उसने सुनवाए कि अपने मुंडे को फिक्र ना करो और जो नंबर है बहुत अच्छे नंबर से पास होगा, इस तरह भी मतलब होता है। तो गुरु जी अपने जो है पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। वैसे आंटी बताएं अपने पति के बारे में तो हम नहीं जानते। उसमें था कि तेरे मुंडे को पुलिस केस में फंसाने की कोशिश करी जा रही झूठे केस में। तो जो भी हो गुरु जी, चाहे कोई मतलब पुत्र का हो कि क्योंकि संगत जी अपने तो दोनों बेटे अभी बेटी सब छोटे हैं, अभी 9-10 साल के हैं। छोटा वाला 4-5 साल का है बस, और बाकी दोनों लड़के लड़की बड़े वाले तो 9-10 साल के ही हैं। तो क्या पता बहन, हमने सुना है कई बार सत्संग में कि कई बार गुरु जी जैसे बहन के भी जो मतलब बेटे हो बड़े हो तो कई कुछ उनके लिए हो जाता हो, क्या पता उनके लिए हो या फिर हमारे पति का भी कुछ संगत जी पता नहीं रहता है। इनका रौब कुछ भी नहीं मिलता, इनका कुछ भी हमें मतलब पता नहीं चलता इनके बारे में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हमें कभी नहीं बताते। तो क्या हेरा फेरी चल रहा है कुछ नहीं मालूम। तो किसी का भी जिसका भी हो, किसी कोई तो है जो हमसे जुड़ा हुआ जिसका मतलब आप ये सत्संग सुनवा करके कष्ट कटवाए हैं गुरु जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बेहद शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, खरबों बार शुक्राना गुरु जी। कोई जेल में ना फंसे, चाहे कोई हमारा परिवार, चाहे कोई हमारे रिश्तेदार में हो या कोई जो है अपना दोस्त है, कोई भी हो, किसी का परिवार ना जेल में जाए गुरु जी। सबको ब्लेस करिएगा, सबका परिवार सुरक्षित रहे। और उसमें जो आपने बेटे के लिए भी सुनवाया कि बहुत अच्छे नंबर से पास है, तो आप हमें भी सुनवाते हैं कई बार संगत जी गुरु जी की। तो बच्चों की टेंशन ना ले, उनके सर पर मेरा हाथ मैंने रख दिया है और वो बहुत आगे जाएंगे, तेरा बहुत नाम करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे और करोड़ों में खेलेंगे। जो है ऐसे भी सुनवाते हैं कि सत्संग सुन, अगर चाहती है तेरे बच्चे करोड़ों में खेले तरक्की करें। तो गुरु जी एक तो सही बात है, जैसे आंटी कह रही थी कि करोड़ों में तो गुरु जी जैसी मर्जी आपको जैसे खिलवाए जैसे रखिएगा, लेकिन क्योंकि आप ही के बच्चे आप ही को देखना है। लेकिन ये हम भी प्रार्थना आपसे करेंगे जैसे कि आंटी कह रही थी कि हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा, सदा अच्छे मार्ग पे चले, अच्छी संगत में रहे, मन से या अपनी बाड़ी से या अपने कर्मों से किसी का मन न दुखाए, किसी का गलत ना करें। उनके हाथों से हमेशा सभी के लिए अच्छा हो, अच्छे कर्म हो, सबके लिए अच्छी सोच हो, अच्छे रास्ते पे चले गुरु जी। कोई लत पानी नशा कुछ ना हो,
पुण्य दान धर्म उनसे कराइए, अपने चरणों को भी जो है सेवा दीजिए, यही चाहेंगे हम। प्रार्थना करें, भक्ति का भी मार्ग दिखाइएगा गुरुजी, यही चाहेंगे। कभी कुछ गलत ना हो, कोई पाप ना हो उनसे, ये प्रार्थना है आपसे गुरुजी। और बाकी जो है बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जो है बच्चों के ऊपर सदा आपका हाथ, जैसे आप कहते हैं मेरा हाथ है, मैंने हाथ सदा सदा के लिए रखा हुआ है, रख दिया है। बच्चों की टेंशन है तो हम ऐसे ही सदा रखिएगा गुरुजी, सदा ऐसे ही अपना हाथ रखिएगा, सदा अपने चरणों से ही लगा के रखिएगा इन बच्चों को गुरुजी। आप ही के बच्चे, आप ही को देखना, आप ही को संभालना। तो जो है अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना बच्चे को ब्लेस करने के लिए भी। और संगत जी गुरुजी ने ये भी बताया कि 29 के सत्संग में सुना कि तेरे लीवर में गंदगी जमा हो रही है और तेरे पेट में बहुत खतरनाक बीमारी फैल रही है। तो गुरुजी गंदगी जमा हो रही है, कौन सा बीमारी है क्या नहीं है वो तो आप ही जानेंगे, अंदर तो आपसे क्या छुपा है। जो भी हो, जैसा कुछ भी, हम तो आप ही के सहारे हैं, हमारी रक्षा करिएगा गुरुजी। हर बीमारी कष्ट जैसे आज तक कटवाते आ रहे हैं, रक्षा करिएगा। हम आप ही के सहारे, आप ही को बचाना है गुरुजी, क्योंकि हमें तो हमारे लिए आपसे खास कोई नहीं, आपसे बढ़कर ना कोई डॉक्टर है, आपसे बढ़कर ना कोई वैद्य है। हम तो आप ही के सहारे चल रहे हैं गुरुजी। संगत जी इसीलिए आज तक हम कहीं दिखाने भी नहीं गए, क्योंकि हमें दिक्कत भी परेशानी हुआ भी है। क्योंकि जब सोचा है, पता नहीं क्यों संगत जी कि हाँ फाइनली अब तो जाना ही है, तो गुरुजी का उसके पहले सत्संग ही है, क्योंकि उनसे किसके हृदय की मन की बात छुपी है दिमाग की, तो उनका आ जाएगा सत्संग कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सुनवाई देंगे सत्संग में कि तुझे जल प्रसाद और चंदन टीका जो है नाभि के ऊपर है, और जो है जहाँ दर्द हो वहाँ भी लगा, और जल प्रसाद भी जो है दोनों टाइम पिया कर, तो सब ठीक हो जाएगा। सत्संग सुना कर, सत्संग सुन के कष्ट कटवा, सत्संग इग्नोर ना किया कर। बल्कि आज भी था कि तू ना मेरा कहना मानती है, ना तू सत्संग ना सत्संग सुनती है, ऐसे था एक सत्संग इग्नोर करती थी, तेरा दुख में कैसे काटूँगा। क्षमा चाहते हैं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। हम जहाँ तक होता है पूरी कोशिश करते हैं संगत जी कि हम सुने, लेकिन जो है कई बार ऐसी मतलब अड़चन भी आ जाती है। और कई बार सच बताएं संगत जी, जो है मन कई बार जैसे भले भरोसा है, मान रहे हैं 100% जो है सरेंडर की कोशिश किए हैं कि मतलब जैसे गुरुजी कई बार ये सत्संग सुनवाते हैं कि करने से नहीं होता है, 100% से कोई नहीं कर पाता है, कहते सभी लोग हैं। लेकिन सरेंडर तो किया है संगत जी, लेकिन मन फिर भी जो हालात हैं, जो दुख है, तकलीफ, जो शरीर में इतनी बीमारी, थकान, सच में दिक्कत परेशानी है, तो मन दुखी सा कई बार हो जाता है। तो कई बार सत्संग सुनते हैं बहुत चाव से, कभी कभी दुखी हो जाता है मन, तो कहते हैं बाद में सुनेंगे, ऐसा भी हो जाता है। न जाने कब तक ऐसे चलेगा, कितने माड़े कर्म हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मन थोड़ा सा उब सा जाता है, डेली बेटे के लिए आएगा, बेटी के लिए आएगा, अपना आजकल बहुत सारा कैंसर का, एक्सीडेंट का, कभी पति का, कभी बेटे का, कभी अपना। न जाने कितने बड़े पापी थे हम, गुरुजी ही जानेंगे कितने बड़े अभागन थे, कितना हमारा पाप था जो ख़त्म नहीं होने नाम ले रहा है। तो वो से थोड़ा सा संगत जी सच में है तो इंसान ही, मनुष्य ही है। इतना कितना जो है बहुत कोशिश किए हैं कि साहस जुटा के सहते चले, कभी तो छुटकारा मिलेगा इन सब चीज़ों से। तो हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं गुरुजी, हम सत्संग इग्नोर नहीं करना चाहते। बाकी संगत जी डाटा भी जान रहे हैं कितनी देर का मिलता है, घंटा 2 घंटा जो है, कई बार के एक सत्संग आधा घंटा से भी ऊपर हो जाता है तो चलता है, उसके बाद बंद हो गया, फिर कहाँ सुन पाएंगे। और हस्बैंड का रहता है, घर पे रहते हैं, तो इनके मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, तो कई बार बंद कर देंगे कि मेरा डाटा ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरुजी, हम पूरी कोशिश करते हैं सुनने के लिए। और जो है बाकी आपने लीवर का जो बीमारी बताया कि लीवर में तेरे गंदगी जमा हो रही है और पेट में बीमारी पड़ रही है, तो इसके लिए हमारा कष्ट कटवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमें ठीक करिए, हमारे हेल्थ ब्लेस करिए, क्योंकि अभी तो हमारी नैया 20 साल में है, बच्चे छोटे हैं संगत जी, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा इन बच्चों का। और जो है गुरुजी एक सत्संग ये भी सुनवाए कि
तेरी ननद और सास का दिमाग ठिकाने अच्छे से लगा दिया है। और मतलब इस तरह सत्संग सुनवाए गुरुजी कि बहुत अच्छे से ठिकाने लगा दिया है। तो गुरुजी हम यही प्रार्थना करेंगे, बाकी उनको सद्बुद्धि भी दीजिए, चाहे सास ननद हो, चाहे जेठ जेठानी हो, कोई भी परिवार हो, चाहे देवर देवरानी हो, चाहे कोई भी हो, सद्बुद्धि भी प्रदान करिए कि उनके भी कर्म अच्छे हों। बल्कि यही कहेंगे आप उनको जोड़ लीजिए अपने आप से और उन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान करिए गुरुजी, उनको भी सद्मार्ग दिखाए, वो भी अच्छे कर्म करें, अच्छी बुद्धि ज्ञान दीजिए उनको भी गुरुजी, प्रार्थना है आपसे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने कहा कि दिमाग ठिकाने लगा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, उनको अच्छा बना दीजिए, हमारी यही प्रार्थना है आपसे। और आपने ये भी सत्संग में सुनाया कि तेरे पति को दुख है कि उसने जल्दबाजी में गलत औरत को चुन लिया है, उसे दुख है इस बात का। तो संगत जी जो है, दुख रह के भी क्या होगा, हम तो यही जान रहे हैं, आपसे बता रहे हैं कि उन्होंने शादी भी कर लिया, उनके बच्चे भी हैं। हालांकि हम ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी सुना है कि अपने पति की भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा आ ही गया है कि उसे दुख है, उसने गलत औरत को चुन लिया। तो जिसने चुन भी लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए, शादी कर लिए, सब कुछ, बहुत कुछ जीवन का मेरे बहुत कुछ उसके ऊपर, सारा कमाई सब कुछ उसी के ऊपर, बहुत न जाने कितना खर्चे किए होंगे, क्या बर्बाद नहीं किए हैं। खुद भी कितनी बीमारियां लग गई हैं उसी औरत के चक्कर में। भी सुना है कि वो बीमार कर दे रही है, बहुत पहले सुना था कि औरत बीमार कर दे रही है, झूठ झूठ में दिखावा प्यार का नाटक करती है, उसको फंसा के अपनी बातों में ब्लैक मैजिक करी हुई। तो बाकी क्या कहें गुरुजी, आप जानिए, आपको देखना है, आप ही देखिए, हमारे माड़े कर्म है तो हमें भुगतना ही है, चाहे जो हो। बाकी उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करिए, उस औरत की सच्चाई दिखा करके हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे भी बच्चे, हम कहाँ जाएंगे, उनको सही रास्ता दिखाइए, उनको सही रास्ते पे लाइए। और जो है आप ये भी सत्संग में सुनवाएं कि जो है, जो मारण किया ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तेरे ऊपर, मैंने पलटवार कर दिया है, फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं, उनका घमंड नहीं टूट रहा है और फिर भी वो सुधर नहीं रहे हैं। तो जो है, जो भी हो गुरुजी, सब कुछ आप ही को देखना है, क्योंकि कहते हैं भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। शायद मेरे ही भी कर्म ख़त्म ही नहीं हुए हैं कि इसीलिए जो है वो भी तुले हुए हैं कि परेशान होने के बावजूद भी उल्टा वार करने पे आपने वार कर दिया, बोला कि मैं अपने की, हमने उल्टा वार कर दिया, उनका किया कराया, उन्हीं के ऊपर मान कर दिया ब्लैक मैजिक। तो मेरे ही शायद कर्म अभी बाकी हैं जो मुझे भुगतना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो है उन लोगों की सच्चाई बताने के लिए। और आपने भी सुनाया कि जो है वो फिर भी तो उन लोगों का भी शुक्राना कर धन्यवाद दे कि जो है फ्री के धोबी रखे हैं तेरे लिए, कष्ट कटवाने के लिए, तेरी शिकायत करती है, चली मतलब चुगली जो कुछ भी, मतलब ऐसे कि वो तेरा कष्ट कटवा रहे हैं। ये तो सही बात है कि जल्दी जल्दी नहीं तो पता नहीं जितने हमारे कर्म होंगे, न जाने कितने दिन लग जाते, किस जन्म में ख़त्म ही नहीं होते। हमने सत्संग में सुना है कि गुरुजी कहते हैं कि इसी जन्म में तेरे जो भी है हमारे कर्म सब जो है कष्ट कटवा के ख़त्म कर देंगे, ताकि अगले जन्म में ये सब ना भोगना पड़े। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इस तरह हमारा सत्संग सुनवा के भी कष्ट कटवाते हैं। और जो है जैसे आपने सुना है कि फ्री का धोबी रखे हैं तेरे कष्ट कटवाने के लिए, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने संगत के बारे में कितना सोचते हैं, कितना अपनी संगत से आप प्यार करते हैं गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने कहा कि तेरे जो है पितृ तेरे से नाराज़ है, पितृ से भी तो माफ़ी मांग। अब ये तो रोज़ ही आता है, तो हम अपने पितरों से भी मन से, वचन से, वाणी से, पूरे सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, अपने सभी पितरों से, अपने परिवार की भी तरफ से क्षमा मांग रहे हैं। हमारे परिवार को भी क्षमा करें हमारे पितृ लोग, और अपनी कुलदेवी से भी क्षमा मांग रहे हैं। आपने कई बार सुना है कि तू अपनी गलती की रोज़ रोज़ माफ़ी मांगा करके, कि तेरी गलती ऐसी भी है कि जो है एबॉर्शन का संगत जी, तो हमने तो सच में 2-2 बार किट भी खाई, एबॉर्शन करवाया है, ये तो सही बात है, ये तो महापाप हमसे हुआ, हम मानते भी हैं, क्षमा भी मांग रहे हैं, अपनी कुलदेवी से, अपने पितृ देवता से भी, सबसे क्षमा मांग रहे हैं।
हमारे तो कर्म क्षमा मांगने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर हो सके तो जो है हमारी इस मूर्खताई और नादानी को क्षमा करिए। आप सब माफ़ी मांग रहे हैं हमारे पितृ देवता से भी, सभी से, और अपनी कुल देवी माता से, और अपने गुरुजी आप से भी, सभी से हम क्षमा मांग रहे हैं। नतमस्तक होकर आप सभी के चरणों अपने सिर रख के क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा कर दीजिए। हमारे परिवार से भी किसी से कुछ गलती उससे भी क्षमा कर दी, उन लोगों को भी क्षमा कर दी, उन लोगों की तरफ से भी हम माफ़ी मांग रहे हैं। सभी को क्षमा कर दीजिए। और एक जो है सत्संग सुनवाए गुरुजी कि तेरी मम्मी की तरफ से भी माफ़ी मांग, और तेरी मम्मी ने भी गलती करी मम्मी की तरफ से, तो हम अपनी मम्मी की भी तरफ से क्षमा मांग रहे हैं। हमारी मम्मी से भी जो गलती भूल चूक हुई, कुछ भी हुआ हो या हो गया हो, आगे भी कोई गलती ना, उनको भी ऐसे मतलब उनका सत्मार्ग उनको बख्शिए गुरुजी, उनका मार्गदर्शन करिएगा। आप जैसी जिसको आप ही कहते हैं ना कि मैं दिमाग ही घुमा देता हूँ, बुद्धि ही बदल देता हूँ, तो ऐसा कुछ गलती आगे ना करें। और जो करी है पाप गलती, छोटे बड़े पाप जैसा भी हो, तो चाहे पशु पक्षी के प्रति, चाहे परिवार में किसी के प्रति, या भगवान के प्रति, किसी के प्रति कुछ भी हो, तो हर तरह से उनकी जो कुछ भी नादानी, उसकी उनकी मूर्खताई, उनका पाप हो जो उनसे हुआ, उस सभी पापों के लिए हम अपनी मम्मी की तरफ से आपसे क्षमा मांग रहे हैं। गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा, हमारी मम्मी को भी क्षमा कर दीजिए। बाकी जो है कोई भूल चूक हुई सत्संग शेयर करने में, गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी आप सब भी क्षमा करिएगा। तो जो है अपनी बारी को विराम देते हैं, आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। सारे संगत परिवार को खूब आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी, और जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं आंटी अंकल, उनके बच्चों को, उनके पूरे परिवार को, उनके दोस्त को, उनके रिश्तेदारों को, कोई भी हो, सबको ब्लेस करिएगा गुरुजी, सबको सत्मार्ग दिखाएगा, सबके जीवन में सुख शांति, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब तरक्की करें, खूब आगे जाएं, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे मार्ग पे चलें, अच्छी संगत हो। आशीर्वाद दीजिएगा सभी को गुरुजी, और इन बच्चों को भी आशीर्वाद दीजिएगा, हम सभी को आशीर्वाद दीजिएगा। आज आपकी कृपा से ये सांस चल रही है, जैसे भी सबकी तरह तो नहीं कर पाते हैं हम अपना शुक्राना सत्संग, लेकिन जिस तरह से भी कर रहे हैं आप ही की कृपा से कर रहे हैं, आप ही रीजन भी देते हैं करने के लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सत्संग भी जो है गुरुजी रोज शेयर करवा रहे हैं, अभी हमने देखा है, इसके लिए भी हमारे गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुजी, हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी। तो नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने शरबत का भला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।